नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। आज हमारे साथ है विशिष्ट अतिथि श्रीमती रश्मि चौधरी। और आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैडम का जो पुराना जो काल है वो पूरा का पूरा जो है समाज सेवा में बीता है। तो आइए आज हमारे साथ रश्मि जी हैं, तो बातचीत कर लेते हैं कि फिलहाल कौन कौन से पदों पर हैं, क्योंकि मैडम ने जो है अभी कुछ ही समय पहले भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन की है। तो अभी जो है कौन कौन से पदों पर जो है इस समय कार्यरत हैं, और आने वाली दीपावली को लेकर किस प्रकार से शुभकामनाएं प्रेषित करेंगी। और हाँ, एक और बड़ी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमने अपना एक नया एपिसोड शुरू किया है नगर निकाय चुनाव को लेकर, किसमें कितना है दम। तो आइए आज देखते हैं रश्मि चौधरी जी में कितना है दम, बात करेंगे। मैडम स्वागत पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी, समर्थ भारत न्यूज़ का। है। और और मैडम जानना चाहूंगा, जैसे कि सर्वप्रथम तो मैं ये जानना चाहूंगा कि दीपावली नजदीक है, किस प्रकार से जो है शुभकामनाएं प्रेषित करेंगी क्षेत्र के लोगों को। उससे पहले ये जानना चाहूंगा कि इस समय कौन कौन से जो है पद पर आप इस समय विराजमान है, कौन कौन से कार्य क्षेत्र देख रही हैं। मैं सर्वप्रथम मतलब भारतीय जनता पार्टी की मतलब एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, और उसके तहत मुझे नमामि नर्मदा संघ में राष्ट्रीय सचिव रखा गया है और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। और भारत रक्षा मंच में प्रमुख प्रकोष्ठ हूँ और प्रांतीय सदस्य हूँ। और भी बहुत सारी हैं। चढ़ती कला से भी हूँ मैं, और मतलब कि एक सूरजमल का हमारा जाट समाज का है, उसकी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मजदूर यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फेडरेशन है, उसकी मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। तो अहम काफी जिम्मेदारियों पर हूँ। और तो मैं मैडम अपने अपने सभी अपने भारतवासियों को, अपने उत्तराखंड वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी के घर में बहुत शुभ हो, और सभी के घर में खुशहाली आए। और मेरी विनती है सभी लोगों से कि मिट्टी का दिया जरूर जलाएं। मिट्टी के दिए से पूरे भारत को जगमग करें, अपने घर को जगमग करें, अपने शहर को जगमग करें, अपने उत्तराखंड को जगमग करें। और सभी के घरों में बच्चे खूब खुशहाल रहें, खूब तरक्की करें, परिवार तरक्की करे। और आने वाला जो कल है, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, और मेरे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के हमारे बहुत ही ऊर्जावान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे प्रिय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मतलब कि पूरे विकास की गंगा बहा रहे हैं, और पूरे भारत हमारा खुशहाल है। मैडम आइए बात कर लेते हैं कि आने वाला नगर निकाय चुनाव आ रहा है, समय काफी कम बचा है। डिसाइड नहीं हुआ है डेट, लेकिन आने वाला है, कुछ ही समय पश्चात आ ही जाएगा। तो आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस बार आप चुनाव में उतरेंगी, कुछ मंशा ऐसी है कि आप इस बार जो है मेयर पद के चुनाव को लेकर क्या मंशा है आपके मन की, क्या चुनाव में जा रही हैं। देखिए, मैं एक बीजेपी की एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, और मैंने 18-19 साल समाज की सेवा करी है। और पार्टियां कोई भी होती हैं, बट समाज वही होता है, वही लोग होते हैं। और उन समाज के बीच में मैं बहुत गहराई से रही हूँ। चाहे वो कोरोना कार्यकाल था, चाहे वो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र थे, चाहे वो रुड़की की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, उसमें मैंने पुरजोर उठाया है। अपनी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैंने भरसक प्रयत्न करे हैं अपने अपने मतलब कार्यकाल में, अपने जितना भी मेरा टाइम बीता है समाज की सेवा में। तो पार्टी जिसको भी कैंडिडेट अच्छा समझेगी, तो मैं पार्टी के साथ में रहूंगी। और यदि पार्टी मुझे इस काबिल समझती है कि भाई यहाँ से ओबीसी महिला रश्मि चौधरी को उतारा जाए, तो मैं पूर्ण रूप से बहुत अच्छा चुनाव लड़ूंगी, और पार्टी का कद बढ़ाऊंगी, और पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तराखंड में एक ऐसा मिसाल कायम करूंगी कि हमारे जो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम विश्व में विख्यात है, इसी तरीके से मैं जनता का पैसा जनता में लगाऊंगी, और जनता के लिए काम करूंगी मैं। अच्छा मैम, अगर मान लीजिए, भाई दावेदार तो बहुत रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास शहरों की कमी नहीं है, और लोगों की भी कमी नहीं, और कार्यकर्ताओं की भी कमी नहीं। तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी किसी और को टिकट देती है, तो क्या निर्दलीय भी चुनाव में जाएगी। नहीं नहीं, मैं पार्टी के साथ रहूंगी, और पार्टी की हित में कार्य करूंगी, और जिसको भी पार्टी नॉमिनेट करेगी मैं उसके साथ में पूर्ण रूप से उसका समर्थन करूंगी, और उसका तन मन धन से साथ दूंगी।
जैसे कि अभी सूत्र बताते हैं, जानकारियां जो मिल रही हैं कि इस बार शायद सीट या तो ओबीसी हो जाएगी या फिर महिला। तो अभी तक अगर देखा जाए, इतिहास उठाकर, रुड़की का इतिहास उठाकर देखा जाए, तो महिला जो है वो हमारे यहाँ चेयरमैन या मेयर के पद पर नहीं रही हैं। तो पहली बार ऐसा मौका मिल सकता है भाई कि किसी महिला को जो है, महिला सीट होने के कारण महिला को यह पद जो है मिले, इस पद को निभाने का जो है अ, समय आए रुड़की क्षेत्र में कि भाई मेयर पद के लिए महिला प्रत्याशी चुनी जाए, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि भाई महिला सीट होने जा रही। तो क्या कहना चाहेंगे, महिला सीट अगर होती है तो कितनी बड़ी दावेदार आप अपने आप को मानती हैं, कितना सशक्त मानती हैं कि आप महिला होने के नाते मेयर पद के लिए आप कितनी सशक्त हैं और कितनी सफल आप अपने आप को उम्मीदवार मानते देखिए, यदि मान लो सपोज इस तरीके की सिचुएशन आती है कि यहाँ पे ओबीसी महिला सीट होती है या महिला सीट होती है या ओबीसी सीट होती है, तो मैं मजबूत कैंडिडेट हूँ और मजबूती से मैंने 18-19 साल समाज की सेवा करी है और सशक्त महिला हूँ। और पूरे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में आप हर आप क्योंकि आप तो मीडिया कर्मी हैं, आप हर आदमी का बाइट लेते हैं, तो आप हर पत्रकार बंधु आपको बता सकता है कि मैं कितनी सशक्त रही हूँ और कितनी सशक्त हूँ और आने वाले टाइम में मैं समाज के लिए कितनी सशक्त साबित होंगी, ये ऊपर वाला भविष्य जानता है, क्योंकि इस विषय में मैं कोई बात नहीं करूंगी। और यदि पार्टी मेरे ऊपर मतलब कि मेरे बारे में विचार करती है, तो मैं उनकी कसौटी पे बहुत खरा उतरूंगी, बहुत खरा उतरने की कोशिश करूंगी और 100% खरा उतरूंगी और बहुत मजबूत चुनाव लड़ूंगी और ऐसा चुनाव लड़ूंगी कि लोग याद करेंगे कि हाँ, रश्मि चौधरी चुनाव लड़ी। हैं। मैम, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हुए आपको कम समय हुआ, काफी समय आपने कांग्रेस में भी बिताया, ये तो सभी जानते हैं। तो क्या लगता है आपको कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ती हैं, पार्टी आप पर भरोसा जताती है और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव लड़ती है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, वो आपका साथ संपूर्ण रूप से देंगे? मतलब आपके साथ खड़े रहेंगे कंधे से कंधा मिलाकर? किसी प्रकार की कुंठा तो नहीं रहेगी कि भाई कि आदमी सोचते हैं कि हम भी चुनाव लड़, और भारतीय जनता पार्टी के पास तो चेहरे ही बहुत हैं। तो क्या समझती हैं कि सभी आप लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे? मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मेरा रुड़की जो है बहुत प्यारा शहर है और बहुत वेल एजुकेटेड है और यहाँ के जो लोग हैं बड़े दयालु हृदय के हैं। और यदि मान लो सपोज किसी के हृदय में कोई कुंठा भी होगी, तो मैं जाके उससे विनती करूंगी, क्योंकि समाज हित के लिए हमें कार्य करना है, राष्ट्र हित के लिए हमें समाज के लिए कार्य करना है और बेसिकली हमको देश के लिए काम करना है। तो मैं लोगों से विनती भी करूंगी और यदि किसी के मन में कोई कुंठा होगी, तो हमको चरण भी छुएंगे और उनसे विनती करेंगे कि आप पार्टी का सहयोग करिए। और दूसरी बात ये है कि पार्टी यदि सपोज मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती है, किसी अन्य पे करती है, तो मैं उसका भी पूर्ण रूप से तन मन धन से साथ दूंगी और मजबूती से उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी होंगी। और पार्टियों से ये नहीं होता है कि कोई पार्टी आदमी मतलब अभी 6 महीने पहले आया है, वो उसका कद होता है। आप डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं और मैं भी समाज की सेवा कर रही हूँ और आप कवरेज भी करते हैं, तो मैंने अपना एक समाज में सेवा करके और समाज के लोगों को अपनत्व की भावना देके और उनका अपना गुड नेचर, गुड बिहेव और आप अच्छे तरीके से लोगों के साथ सामंजस्य बैठाने में आप कायम हैं, तो मैं समझती हूँ कि उसके साथ में मैं हमारा भाजपा का जो कार्यकर्ता है और सेकेंडली हमारे जो पुराने भी जो लोग हैं, मतलब उनके हृदय में मेरे प्रति कोई ऐसी भावना नहीं आएगी, मैं समझती हूँ। ठीक है मैम, तो आपका कहना ये है कि भाई अगर मान लीजिए पार्टी टिकट देती है तो जिम्मेदारी उठाएंगी, वरना जिसको भी देंगी आप सपोर्ट करेंगी। लेकिन एक सवाल आपसे यहाँ लेना चाहूंगा, रुड़की का जो आज तक का ग्राफ रहा है, अगर अगर पिछला देखा जाए तो मैंडेट जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी को दिया है हमेशा रुड़की ने। आप चाहे नगर पालिका के चुनाव में देख लीजिए, दिनेश कौशिक रहे हैं, उनसे पहले जितने रहे हैं, चाहे वो राजेश अग्रवाल रहे हैं, और उससे पहले उनके बाद जो रहे हैं, चाहे वो पूर्व मेयर यशपाल राणा रहे हैं, चाहे गौरव गोयल रहे हैं, अभी तक का जो रिकॉर्ड है, चाहे प्रदीप बत्रा खुद चेयरमैन रहे हैं उस समय नगर पालिका के, तो सभी के सभी जो हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो है निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद किसी ने कोई पार्टी ले ली, किसी ने कोई पार्टी ले ली, वो बात की बात है। तो
ऐसा अगर हुआ तो क्या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कुछ लड़ने की आपकी मंशा बनेगी, नहीं बनेगी, या कुछ इस प्रकार का मैंडेट इस बार चेंज होगा, कुछ क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, अब की बार तो देखिए, मैं भाजपा पार्टी में हूँ। यदि मान लो रश्मि चौधरी निर्दलीय जीतने का दम नहीं रखती है, तो हराने का दम जरूर रखती है। मैं यहाँ पर किसी को जीतने नहीं दूंगी। हमारे यदि जीतेगा तो हमारा भाजपा का ही कार्यकर्ता जीतेगा। इस बात को मैं 100% कह रही हूँ आपको, और ये रश्मि चौधरी कह रही है, और इस वजह से कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैं हर घर को दस्तक दी हुई है। मैंने हर घर घर में गई हुई हूँ मैं। मतलब इस बार मैंडेट चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, मतलब पार्टी के पक्ष में? बिल्कुल चेंज होगा, पार्टी के पक्ष में, और पार्टी का कार्यकर्ता जीतेगा, चाहे वो कोई भी कार्यकर्ता होगा। मतलब कि मैं अपने लिए नहीं बात कर रही हूँ, कोई भी कार्यकर्ता होगा। हाँ, बिल्कुल इतनी मेहनत की जाएगी, और रश्मि इतना दम रखती है कि हरा देगी पक्का। ठीक है, तो अच्छा, अब आपसे बात कर लेते हैं, आपसे रिलेटेड। अगर मान लीजिए आपको चुनाव लड़ती हैं आप और आपको टिकट होता है, तो विजन क्या रहने वाला है आपका? किस विजन के साथ जो है चुनाव में उतरेंगी? क्या आप रुड़की के लिए क्या करने की इच्छा रखती है मन में? देखिए, रुड़की में मुझे 18-19 साल हो गए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, यदि मैं गिनाऊं तो बहुत लंबी बाइट हो जाएगी। मेरा विजन सबसे पहला तो ये रहेगा कि जनता का पैसा जनता में लगाऊंगी, और जितने भी मेरे पार्षद लोग होंगे, उन सब पार्षदों को अपने साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करके रखूंगी। कम्युनिकेट, क्योंकि वो एक परिवार होते हैं। पार्षद लोग जो होते हैं, उनके साथ बहसबाजी करने से बजाय अच्छा है कि आप उनके साथ परिवार के सदस्य हैं, उनको एक कम्युनिकेशन में बांध के रखो आप, और जो भी ऊंच नीच की भावनाएं हैं वो अंदर पर्दे में रहें, खुल के समाज के सामने ना आए। तो मैं ये समझती हूँ कि क्योंकि एक मैं महिला भी हूँ, मैंने एक परिवार भी चलाए हैं, और एक बच्चों की माँ भी हूँ मैं, और एक बहू भी बनी हूँ मैं, और बेटी भी रही हूँ। तो हमें संस्कार ये दिए गए कि जो अपना परिवार होता है, उस परिवार को इतना सजो के रखो कि परिवार की बात बाहर ना जाए। तो ये परिवार होता है, रुड़की एक परिवार है, और रुड़की के जितने भी पार्षद है वो सब हमारे परिवार के लोग हैं। तो मेरा विजन यही रहेगा कि सबसे सर्वप्रथम तो मेरा ये रहेगा कि एकजुटता बहुत गहराई से होनी चाहिए सभी लोगों के, तभी रुड़की का विकास हो पाएगा। और रुड़की में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, कहीं नाली की समस्या है, कहीं सड़कों की समस्याएं हैं, कहीं पे बहुत संकरी गलियां हैं, और बहुत सारे लाइटिंग प्रॉब्लम है, पानी का नलों का, पंपों का भी बहुत जगह में प्रॉब्लम है। जो पानी रुड़की के अंदर भरता है, उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जो हम रुड़की आईआईटी में रहते हैं, और रुड़की आईआईटी में इंजीनियर्स जो लोग हैं, वो पूरे विदेश में फैले हुए हैं, पूरे विदेश के नक्शे बनाते हैं, पूरे विदेश को मतलब कि विकास की गंगा बहाते हैं। तो क्या रुड़की में रहने वाले लोग इंजीनियर्स को बैठा के यहाँ की पानी की या किसी भी तरीके की कोई भी चीज होती है, तो इंटेलिजेंट लोगों को बैठाइए। सपोज यदि कोई चीज मुझे नहीं आ रही है, और एज ए मैं मेयर हूँ, समझ लीजिए मनीष की मैं आज रुड़की की मेयर हूँ, और मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो इंटेलिजेंट लोगों को, उनकी टीम को बैठाओ और उन लोगों से बातचीत करो कि ये प्रॉब्लम आ रही हैं, और मुझे इतनी अहम जिम्मेदारी मिली है, और मेरी जनता परेशान है, मेरा परिवार परेशान है, तो उस परेशानी को हल किया जा सकता है। मेरा विजन ये रहेगा, जनता का पैसा जनता में लगाऊंगी। मैम, और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किस पर से बैठाएंगी? क्योंकि बहुत सी जगह देखने को मिला, आरोप लगे हैं, हम किसी को और आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो पूर्ववत लगे हैं आरोप, चाहे वो पूर्व मेयर ने लगाए हों या पार्षदों ने लगाए, तो जो प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम वगैरह के, उन पर करप्ट होने का भी लगा है। अभी की ये घटना है कि अभी एक टेंडर हुए हैं, किन्हीं जो नगर निगम के जो बाबू हैं, उन्होंने टेंडर अपने घर में किए, इस प्रकार के आरोप लगे हैं, डीएम साहब के सामने जो है एक पत्र भी दिया गया। तो ये जो प्रशासनिक अधिकारी कार्यरत रहेंगे नगर निगम के अंतर्गत, उनके साथ किस प्रकार सामंजस्य से बिठाएंगे? वो उसमें मैं मनीष ये बोलूंगी कि आपकी इंटेलिजेंसी किस वे में जा रही है, आप उसी तरीके से अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तालमेल बनाएंगे। यदि आप बिल्कुल पारदर्शी हैं, और आप निष्कपट जनता का पैसा जनता में लगा रहे हैं, तो अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो भी समझ जाते हैं सामने वाले आदमी को, क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं। आईएएस पीसीएस कोई ऐसे नहीं बनता है। मेरे बच्चे हैं उन पोस्टों पर, तो मैं ये बात बहुत खुल के कह सकती हूँ कि कितनी मेहनत और कितनी पढ़ाई करके ये लोग इस स्टेज में आते हैं। और मतलब कि कोई भी, मतलब कम पढ़ा लिखा आदमी भी उनसे बहस करने लगता है कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं।
तो मैं चाहूंगी कि मेरे कार्यकाल में प्रशासनिक जितने भी अधिकारी होंगे बहुत ईमानदारी से कार्य करेंगे और बहुत ईमानदारी से पूरा का पूरा जो सेशन होगा 5 ईयर का, आप ये देखिए कि कहीं पे भी कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं कर पाए। उसके लिए आपको बोल्ड होना पड़ेगा। हाँ करेक्ट, मैं बहुत बोल्ड हूँ और पूरा रुड़की जानता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार जानता है और पूरा उत्तराखंड जानता है कि मैं किसी से घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में इतनी मजबूत हूँ कि मैंने कभी जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया, तो मैं किसी से क्यों डरूंगी भाई। अंत में कुछ संदेश देना चाहें पर्व के विषय के लिए, किसी भी चीज के लिए जो हमारे बता सकते हैं। मैं तो सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूंगी कि दीपावली है और मिट्टी के दिए जरूर जलाएं, क्योंकि हमारे जो कुम्हार समाज है वो भी एक उम्मीद करता है कि दिवाली आएगी तो हमारे मिट्टी के बर्तन सेल आउट होंगे। तो सभी लोग मतलब कि ठीक है, मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा मॉडर्न युग आ चुका है, बट अपनी भारतीय संस्कृति जो हमारी है वो मिट्टी से ही बनी है और मिट्टी से ही हम लोग, जमीन से ही हम लोग मतलब उत्पत्ति हुई है हमारी। तो मिट्टी के दिए जरूर जलाएं और सबके घर में बहुत खुशहाली आए और दिन दुनी रात चौगनी पूरा उत्तराखंड, पूरा भारतवर्ष, मेरा पूरा रुड़की परिवार, सबको मेरा हाथ जोड़ के बहुत बहुत प्रणाम। सब खुशहाल रहें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो अंत में जो है मिट्टी के दियों के लिए जो एक अपील की है, लोकल फॉर वोकल। जी हाँ, इसको लेकर जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के नेतागण भी जो इस चीज को कह रहे हैं कि भाई व्यापार करें तो लोकल के व्यापारियों से करें, ऑनलाइन पर थोड़ा कम ध्यान दें, क्योंकि लोकल का व्यापारी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो देखिए, आज की बातचीत में हमने बातचीत की रश्मि चौधरी से, और आपने देखा होगा रश्मि जी में कितना है दम। ये हमने बात की, हमने सारे क्वेश्चन किए जितने हमको लगता था करने उचित हैं, और हमने बेबाक तरीके से सवाल पूछे और बेबाक तरीके से रश्मि जी ने उनके जवाब भी दिए हैं, और बताया है कि अगर चुनाव नगर निगम का मेयर का लड़ती हैं, अगर पार्टी भरोसा जताती है तो मेयर का चुनाव लड़ेंगी, और चुनाव लड़ने के बाद किस प्रकार का कार्यकाल उनका रहने वाला है और क्या प्रायोरिटी रुड़की के प्रति उनकी रहने वाली है। तो देख लिया आपने रश्मि जी में कितना है दम। जुड़े रहिए समर्थवाद न्यूज के साथ, अपने सहयोगी अनूप सैनी के साथ। मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।